की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज हम बात करेंगे छठ मैया का अपमान, सियासी घमासान। मोदी जी अपने स्विमिंग पूल में नहाने गए, तालाब में नहाने गए। ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग छठी मैया का अपमान करते हैं। उनको खाली वोट चाहिए और देश की जनता से उनको कोई लेना देना नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव जी हां अपने चरम पर है और इस सियासी रण में अब मुद्दा विकास का नहीं बल्कि आस्था का बन गया है। छठ पर्व बिहार की आस्था, परंपरा और पहचान का प्रतीक अब बन गया है राजनीतिक बाणों का निशाना। बिहार की चुनावी फिजाओं में अब नया मुद्दा गूंज रहा है जिसे आज हम जिस पर बात करेंगे। रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव अब धीरे धीरे अपने चरम की ओर बढ़ रहा है और राजनीति के इस हवन में एनडीए और महागठबंधन दोनों की तरफ से आहुतियां दी जा रही हैं। वो कहते हैं ना कि बोली गोली से भी ज्यादा चोट करती है और इस राजनीतिक खेल में एक दूसरे की बोली पर ही राजनीति हो रही है। बीते बुधवार को राहुल गांधी के बयान से जो सियासी तूफान उठा वो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा था कि पीएम मोदी को यमुना से कुछ लेना देना नहीं, उनको छठ पूजा से कुछ लेना देना नहीं, उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। एक तरफ हिंदुस्तान मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे, कर रहे हैं कि भैया देखो मैं यमुना जी में नहाया हूं। वहां पे कोई यमुना जी नहीं है, वहां पे तालाब है। नरेंद्र मोदी जी अपने स्विमिंग पूल में नहाने गए, तालाब में नहाने गए। उनको यमुना से कुछ लेना देना नहीं, उनको छठ पूजा से कुछ लेना देना नहीं। राहुल गांधी के बयान के बाद बिहार में चुनावी पारा और बढ़ चुका है। बीजेपी ने अब छठ मैया के अपमान पर महागठबंधन पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने निशाना साधते हुए कहा कि छठी मैया की पूजा कांग्रेस और आरजेडी को ड्रामा लगती है। पीएम मोदी ने कहा, क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है? साथियों, आपने देखा है ये आपका बेटा तो छठी मैया का जय जयकार दुनिया में कराने में लगा है। दूसरी तरफ ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? वहीं महागठबंधन को लेकर तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी के छठ वाले बयान पर हमला बोला। तेज प्रताप ने कहा कि राहुल गांधी को छठ के बारे में कुछ पता नहीं। जो व्यक्ति विदेश में समय बिताता है उसे भारतीय संस्कृति और छठ जैसे पर्व के बारे में क्या पता? कौन ड्रामा? राहुल गांधी जी को क्या पता है छठ पर्व के बारे में? राहुल गांधी जी छठ किए हैं, जो छठ के बारे में बोल रहे हैं उनको कुछ पता है राहुल गांधी जी को? जो आदमी विदेश भाग जाता हो उसको छठ पर्व का क्या नॉलेज है? वहीं महागठबंधन के साथ मुकेश साहनी ने राहुल गांधी के बयान को सही ठहराते हुए कहा, राहुल गांधी ने कहा कि वे वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये सही बात है, उन्हें हर राज्य में जाकर चुनाव जीतने हैं। नहीं, देखिए, वो राहुल जी ने कहा है कि वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो सही बात है कि देश में जो उनको खाली वोट चाहिए और देश के जनता से उसको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ उनको पावर में रहना है, हर राज्य जाके जीतना है, राज्य में काम हो रहा है या नहीं हो रहा उनको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ उनको अपने आप को वाहवाही कराना है, तो ये सही है। छठ पर्व के बीच हो रहे बिहार विधानसभा चुनाव में अब छठ मैया के अपमान का मुद्दा गर्म है। सवाल है, क्या छठ मैया के अपमान का मुद्दा महागठबंधन के गले की फांस बन गया है? क्या पर्व और धर्म का अपमान करना महागठबंधन के नेताओं की आदत बन चुकी है? क्या छठ पर्व के अपमान का मुद्दा तेजस्वी के लिए टेढ़ी खीर होने वाला है? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।
तो बिहार चुनाव में आस्था वर्सेस सियासत साफ तौर पे देखने को मिल रही है। बिहार चुनाव में बहुत रंग है, तमाम रंग हम आपको दिखा रहे हैं। और अब एक और रंग है, ये है कि छठ मैया का अपमान और सियासी घमासान साफ तौर पे मचा हुआ है। छठ मैया का अपमान अब बिहार में चुनावी मुद्दा क्या माना जाए बन रहा है। बिहार चुनाव में महापर्व छठ पर आखिर राजनीति क्यों हो रही है, ये बड़ा सवाल है। राहुल के बयान से मुश्किल में आरजेडी और कांग्रेस पड़ सकती हैं, ये भी अहम सवाल है। राहुल गांधी ने जानबूझकर चुनाव में छठ का जिक्र क्यों किया, क्योंकि कांग्रेस हमेशा ये कहती रहती थी कि भाई बीजेपी जो है वो हमेशा धर्म की, आस्था की, इनकी राजनीति करती हो। तो अब उस पिच पर राहुल गांधी क्यों खेल रहे हैं, ये भी अहम सवाल बिहार की राजनीति से अगर देखा जाए तो अहम हो जाता है। इसी पर चर्चा करेंगे, तमाम सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर रहेंगे और हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ रहे हैं। रणधीर ठाकुर बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। शैलेंद्र तोमर जेडीयू प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी आपका। मुश्ताक आलम आरजेडी नेता है, बहुत बहुत स्वागत है मुश्ताक जी आपका भी। और हमारे साथ चंदन मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत बहुत स्वागत है चंदन जी आपका। मनीष शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मनीष जी आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सीधे रुक करते हैं शैलेश सिंह जी। शैलेश सिंह जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ शैलेश सिंह जी, माफ कीजिएगा शैलेश सिंह जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? शैलेश सिंह जी क्या कहेंगे, ये जो बयान सामने आया जिसमें राहुल जी ने कहा, उन्हीं ने साफ तौर पे कहा कि भाई के पीएम मोदी को यमुना से कुछ लेना देना नहीं, उनको छठ पूजा से कोई लेना देना नहीं। भाई आप तो हमेशा कहते थे कि भाई जो बीजेपी है वो उस तरह की राजनीति करती है, धर्म आधारित, त्यौहार आधारित, फलाना आधारित। अब आप भी उसी पिच पे राहुल गांधी खेल रहे हैं, ऐसा क्यों? इसको किस तरह से देखा जाए? शैलेश जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि क्या पिछले वर्ष नरेंद्र मोदी ने छठ पूजा किया? क्या छठ पूजा का पिछले 4 वर्ष 10 वर्ष से नरेंद्र मोदी की सरकार है, कभी आपने इस तरह का छठ पूजा का पर्व को मनाते हुए नहीं देखा। उसका कारण है बिहार का चुनाव। जब बिहार का चुनाव आता है तो नरेंद्र मोदी जी का ड्रामा चालू होता है। नरेंद्र मोदी जी का ड्रामा चालू होता है, कभी लिट्टी चोखा खाएंगे तब उन्हें बिहार याद आता है। जब विकास की बात होगी तो तेल के लिए 600 करोड़ रुपए वो गुजरात को अलॉट करेगी और बिहार को 92 करोड़ रुपए अलॉट करेगी। जब बिहार के विकास की बात आएगी तो वो गुजरात उन्हें याद आता है, तब बिहार याद नहीं आता। तो तब उन्हें बिहार याद आता है जब बिहार में चुनाव, तब वे पैसा के लिए कभी करेंगे कि 10 लाख करोड़ दूं, 2 लाख करोड़ दूं, 70,000 करोड़ दूं, तो नहीं अब 2.25 लाख करोड़। भाई बिहार के विकास में वो 2.25 लाख करोड़ कहाँ गया? वो तो विकास में नहीं लगा। बिहार के जनता बेरोजगारी की मार झेल रही। नहीं, आपकी बात ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई हाँ विकास की बात करिए, तमाम मुद्दे पड़े हुए हैं, लेकिन जो त्योहार है छठ मैया को लेकर बयान अगर देना, ये कहां तक सही इसको ठहराया जाए? मैं ये कह रहा हूँ एक होता है ड्रामा करना त्योहार का, और एक होता है आस्था के साथ पर्व को मनाना। तो अगर नरेंद्र मोदी जी को इतनी ही आस्था थी तो पिछले 25 सालों से क्यों नहीं मना रहे थे छठ की पूजा? ये ड्रामा करने की जरूरत क्या थी कि गंगा यमुना नदी में एक कृत्रिम तालाब बना करके उसमें गंगा का पानी ला करके, चलिए ठीक है आपकी बात आ गई, तो यमुना को साफ करवाते ना। शैलेश जी आपकी बात आ गई, मैं आपको रोकना चाहूंगा। शैलेश जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। रणधीर ठाकुर जी भी हमारे साथ है। रणधीर ठाकुर जी ठीक है। रणधीर ठाकुर जी आप क्या कहेंगे? जो बयान राहुल जी ने दिया साफ तौर पर, और उस पर प्रधानमंत्री ने काउंटर किया, उन्हीं ने काउंटर ये किया, क्या कोई भी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है? ये सब ड्रामा है, तमाम तरह की बातें उन्होंने साफ तौर पे कही। शैलेश जी ये कह रहे हैं कि भैया बिहार चुनाव जब आया तो आपको जो है छठ मैया याद आई, प्रधानमंत्री को उससे पहले नहीं याद आई। क्या कहेंगे इस पर रणधीर ठाकुर जी? अजहर भाई, बहुत ही आश्चर्य लगता है और दुखद भी
जब जब किसी धार्मिक कोई पूजा हो रहता है तो कांग्रेस के लोगों को बड़ा ही अटपटा लगता है। उनको तो हिंदू धर्म या सनातन धर्म से सदियों सदियों से चीर रहा है। आज छठ पूजा हो रहा है पूरे बिहार में, जैसा कि आप भी जानते हैं पूरे भारतवर्ष में ये छठ पूजा का बहुत ही महत्व है, खास करके बिहार में। उसी लेके गत सरकार जो दिल्ली में थी और यमुना जी में जो झाग था वह झाग नहीं साफ कराए थे, और जिस कारण से वहां की जनता सरकार को बदलने का काम किया। और वही राहुल जी आज 1 महीने से विदेश में पिकनिक मना रहे थे और 1 महीने से बिहार में दिख नहीं रहे थे कहीं। और आपने देखा भी नहीं होगा राहुल गांधी को या सोनिया जी को या किसी कांग्रेसी को छठ मनाते हुए। और यही आते ही के साथ ऐसा बयान देते हैं। वो कह रहे रणदीप जी वो ये कह रहे हैं क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इससे पहले छठ पूजा करी? वो ये कह रहे हैं, कांग्रेस के जो प्रवक्ता वो ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या ऐसा कभी किया? हाँ, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री असल में सनातनी है। प्रधानमंत्री एक क्या कहा जाए तपस्वी है। प्रधानमंत्री इनको दिखा के कांग्रेसी को नहीं दिखेगा। इन्होंने अपने आंख पर पर्दा डाल रखा है, जबकि 10 रोज जो दुर्गा पूजा रहता है वह निराहार रहते हैं, और इनको वो सब नहीं दिखेगा क्योंकि सनातन धर्म से जुड़ा हुआ। इनके लिए एक राम काल्पनिक है, इनके लिए राम सेतु काल्पनिक है। मेरा कहना है आपने और जब आपने जो बात कही उसके तहत तो फिर कांग्रेसी लोग गाली देने का काम करते हैं हिंदू धर्म के लोग। ठीक है, मैं आपकी बात आ गई। मुश्ताक आलम हमारे साथ है। मुश्ताक आलम जी, आप क्या कहेंगे? भाई प्रधानमंत्री कह रहे छठ मैया की पूजा कांग्रेस और आरजेडी को ड्रामा लगती है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, सबसे पहले आपको दीपावली और छठ की ढेर सारी आप सबों को बधाई, बासी ही सही, हमारे तरफ से आपको बधाई। आपको भी। रहा सवाल सर छठ मैया का ही नहीं, इस देश में पूरे हिंदुस्तान में पूजा पाठ पर ही राजनीतिक हो रही है। और जहां तक सनातनी की बात है, इस देश में छठ मैया को हम लोग भी आस्था का पर्व मानते हैं और उसको श्रद्धा से सारे लोग मनाते हैं, इसके लिए कोई बात नहीं। लेकिन ये जो 25 साल की बात आई, छठ मैया आज इलेक्शन है तो नरेंद्र मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को छठ मैया को गंगा जल से पवित्र कर करके छठ मैया का पूरा पूजा कर रहे हैं। वही जो गंगा ये यमुना नदी काफी खराब है, दिल्ली के लोग पानी पीकर काफी परेशानी और बीमार का सामना हो रहा है, उसके लिए आदरणीय मोदी जी नहीं सोच रहे हैं। तो इसके लिए भी सोचना चाहिए, ना कि वोट लेने के लिए आप गंगा जल छीट करके छठ मैया का पर्व कर लीजिए। आप जो गरीब गुरबा है उसके लिए कोई जरूरत नहीं है। तो इसका खेद है हम लोगों को भी कि आदरणीय मोदी जी कोई भी पर्व को वोट से जोड़ने का जो काम करता है, पर्व त्योहारों को वोट से जोड़ने की काम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन वो तो पहले राहुल जी ने जोड़ा ना, बयान तो राहुल गांधी जी की तरफ से पहले आया। नहीं, ये राहुल गांधी जी जो बयान दिए हैं सर, उस बयान से ये स्पष्ट होता है कि छठ आज से नहीं, जब से ये सृष्टि पैदा हुआ आपने कहा, मैंने ये कहा कि आपने कहा लाया कौन? बयान तो पहले वहीं से आया ना, बयान निकल के पहले वहीं से आया कि छठ पूजा से कोई लेना देना नहीं है। भाई सियासत में छठ पूजा लेकर क्यों आ गए? छठ पूजा आस्था का चीज है, छठ पूजा एक ढोंग के रूप में मनाया जाए ये अच्छी चीज नहीं है सर। छठ मैया श्रद्धा से की जाती है, न कि एक ढोंग रचा करके राजनीतिक रूप देना चाहिए, उस पर उन्होंने कहा है। ठीक, चलिए मनीष शर्मा जी, किस तरह से देखते हैं आप? राजनीतिक विश्लेषक हैं, चीजों को बहुत बारीकी से देखते हैं। बिहार की राजनीति में मुद्दों से इतर अब हम देख रहे हैं कि छठ मैया को लेकर अब सियासत हो रही है। राहुल गांधी एक तरफ बयान दे रहे हैं, प्रधानमंत्री उसे ड्रामा करार दे रहे हैं। ये क्या चल रहा है बिहार में और किस तरह से देखते हैं आप इसे? नहीं, एक बीजेपी के सामने एक पॉलिटिकल संकट आ गया है जी। इसको अगर आप ध्यान दें, इसमें छठ पर्व को बहुत सेंटर में मत लाइए। इसमें समझिए पहले कि बेसिकली अभी तक बीजेपी अटैक कर रही थी कि बहुत बिखराव है, वो जो यूपीए क्या बोलते हैं इंडिया गठबंधन में बिखराव है, कोई किसी के साथ खड़ा नहीं, कोई किसी को मुख्यमंत्री घोषित करने के लिए तैयार नहीं है, उसमें लेट भी हुआ।
उसमें क्या हुआ कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया और ये सवाल खड़ा कर दिया बीजेपी के सामने कि नीतीश को कब आप मुख्यमंत्री घोषित कर रहे हैं, नीतीश कुमार को कब कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब बीजेपी बहुत अलबल दे रही है। आप ध्यान दीजिए ना, पहले अमित शाह ने बोला कि वो चुनाव के बाद वो कमेटी तय करेगी। उसके बाद अभी कल बोला गया कि कोई वैकेंसी खाली नहीं है। आज बोला गया कि जो है उसमें भी कोई स्पष्टता नहीं थी। ये देखिए सवाल वहां फंस गया है थोड़ा बीजेपी के लिए। मतलब मनीष जी, आपका ये कहना है कि चेहरों को लेकर जो है मेन खेल चल रहा है, मेन खेल चेहरों को लेकर। हाँ, संकट कहीं और है, पॉलिटिकल संकट है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल संकट है। इसमें धर्म का छटका लगाया जा रहा है, धर्म का जो छौंका लगाया जा रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, छठ इसमें इशू नहीं है। इशू क्या है, इशू ये है कि एनडीए को अब ये जवाब देना है कि नीतीश कुमार फाइनली मुख्यमंत्री हमारे कैंडिडेट हैं कि नहीं। ये सवाल फंस गया है वहां पे और इससे एक दिक्कत आ गई है। आपको मैं एक बात बहुत 1 मिनट बताना चाहता हूं। एक दिक्कत ये आ गई है कि नीतीश का जो जनाधार है, अब तक वो विपक्ष को लेकर के टारगेट कर रहा था, मतलब इंडिया गठबंधन को, कि वो हमारे मुख्यमंत्री को बीमार बता रहे हैं, लगातार वो बीमार बता रहे हैं। तब तक वहां था। अब यह तेजस्वी को मुख्यमंत्री वहां घोषित कर दिया गया। यहाँ पे अमित शाह ने कहा कि ये चुनाव के बाद होगा। अब वहां चिंता ये हो गई कि क्या बीजेपी जो है वो जेडीयू के जनाधार में चिंता ये हो गई कि हमको करना क्या है। तब इसका मतलब ये है कि अंदर से ही डिबेट है, मतलब बीजेपी ही नहीं चाहती कि नीतीश मुख्यमंत्री बने। तो अब वो टैक्टिकली क्या कर सकते हैं, जहां मान लीजिए जेडीयू का उम्मीदवार नहीं रहेगा, वहां अगर चिराग पासवान का रहेगा तो जेडीयू का जनाधार वहां जाएगा कि नहीं जाएगा, बीजेपी के जनाधार तो जाएगा कि नहीं जाएगा, इंडिया के बीच में रहेगा कि नहीं रहेगा। सवाल यहाँ खड़ा हो गया है। इसलिए छठ का जो सवाल है, छठ पर्व का जो सवाल है, बहुत कह लीजिए कि असली सवाल से बहुत उसका जवाब नहीं मिल रहा है। हाँ ठीक है, हाँ जी बहुत अच्छी बात मनीष जी आपने कही। चंदन मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। चंदन जी बहुत बहुत स्वागत है। आप भी क्या यही समझते हैं कि जो मेन खेल है वो चेहरे का चल रहा है कि भाई चेहरा जो है वो कौन सा आगे, क्योंकि उधर गठबंधन में वो चीज चेहरा साफ हो गया है लेकिन अभी तक इधर चेहरा साफ नहीं हो पाया, या अब इसको एक नया रूप दिया जा रहा है मुद्दों से इतर, अब छठ पर्व भी आया जा रहा है या उसे एक नया एंगल देने की कोशिश की जा रही है। चंदन मिश्रा जी, आप किस तरह से देखते हैं इसको? अनम्यूट कर ले सर, अनम्यूट कर ले। कह रहा हूं कि अजहर जी, यहाँ कोई चेहरे वहरे का मसला ही नहीं है ना। यहाँ मसला सीधा है कि राहुल गांधी 2 महीने बाद प्रकट हुए अचानक, है ना। उनको बोलने का तमीज तो है नहीं, मंच पर खड़ा रहे चाहे कहें तो वो बोलना जानते नहीं है और फंसा दिए तेजस्वी यादव को, है ना। तेजस्वी यादव पहले से बोल रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, हम मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस वालों को तो कट्टे के नोक पे कहते हैं ना कि अपना उम्मीदवारी घोषित करवाया है। क्या स्थिति है बिहार में ये पूरा कांग्रेसी जानते हैं और वहां के राजद वाले जानते हैं। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के सामने, आपके नजरिए से समझे चंदन मिश्रा जी क्या? 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुनिए तब बीच में टोकिएगा, नहीं तो बोलना है, सुन लीजिए। और इसलिए अलबत्ता पहली बात यह है कि मोदी जी किसी घाट पे गई नहीं, कोई छठ के विषय में कहीं गए नहीं। राहुल गांधी को जानकारी देने वाले दिए आधे अधूरे, है ना, इनको जानकारी थी नहीं। राहुल गांधी के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि ना वो भारतीय संस्कृति से परिचित हैं और न भारतीय यहाँ के पर्व त्योहारों से। छठ तो तेज प्रताप यादव ने उनके बारे में स्पष्ट कह दिया कि वो क्या जानेंगे छठ के बारे में। जो आदमी कोलंबिया घूमता रहेगा, चुनाव बिहार में हो, तो वो छठ के बारे में क्या जानेगा। आज तक कितने बार छठ उनके घर में कोई गया होगा या लोग छठ के बारे में जाने। दूसरी बात कि अगर वहां पे लोग कह रहे हैं कि अलग से तालाब बनाया गया, भाई साहब यहाँ तो लोग छतों पर अपने तालाब बना के छठ पूजा करते हैं, गंगा जल ला के डालते हैं 2 लोटा, तो आराम से वहीं पर अर्घ देते हैं। परंपरा यही है पूरे बिहार की, है ना। छठ कैसे होता है सब जानते हैं, बात बताने की नहीं है। बात है कि तेजस्वी यादव को बुरी तरह फंसा दिया राहुल गांधी ने। क्या बोलना चाहिए, मुद्दा है कांग्रेस को लाना चाहिए कि यहाँ पे बेरोजगारी की समस्या है, यहाँ पे लोग पलायन कर रहे हैं, वो मुद्दा तो ला नहीं पाए। तो उनको अटैक करना होता है मोदी को। ये चुनाव को उन्होंने बयान बना दिया है राहुल
तेजस्वी बनाम मोदी के। तो इसलिए राहुल गांधी को जान रहे हैं कि हम तेजस्वी यादव को काम खेल बिगाड़ना है, वो खेल बिगाड़ रहे हैं और शुरू से ही बिगाड़ रहे हैं। 2 महीने से उनको मान ही नहीं रहे थे। जब जबरदस्ती किसी तरह कहते हैं ना कि दवा में आके वो उनको नेता माना। किसको भेजा? तो गहलोत जी को भेजा, खुद नहीं आए, है ना। जो घोषणा पत्र जारी हुआ उसमें कोई नहीं थे कांग्रेस के बड़े। आपका कहना है तेजस्वी यादव को फंसा दिया है? हाँ, बिल्कुल फंसाया है अच्छा। राहुल गांधी ने, और जा रहे हैं पूरे चुनाव में कि तेजस्वी किसी तरह घसीटते रहे, है ना, और तेजस्वी यादव फंस जाते हैं उनकी चाल में। पहले उन्होंने SIR का मामला आया जिसको उन्होंने पिन छुड़ाया तेजस्वी यादव ने। लेकिन ठीक है, चल चंदन मिश्रा जी बात आ गई, मैं आऊंगा आपके पास भी मैं आऊंगा। अच्छी बात आपने की, रणदीप ठाकुर जी हमारे, रणदीप ठाकुर जी, मनीष जी ने जो बात उनको लग रहा है कि राहुल जी को बोलने नहीं आता। बिल्कुल नहीं आता है, गिरिराज बिल्कुल नहीं आता है। अरे गिरिराज सिंह तो एक सांसद मंत्री है, वो राहुल प्रतिपक्ष के नेता है, लेकिन वो अपने बाप के उम्र के भाषा होना चाहिए क्या? के प्रधानमंत्री को सुन कर आग बोलते हैं, उनको बोलने का अक्ल है? निकाला जाएगा। जिस व्यक्ति को अपने निकाला जाएगा उम्र के व्यक्ति से बात करने का तरीका, वो क्या बात करेगा? चंदन मिश्रा सिखाएंगे जो राजद करते हैं, राजद वाले सिखाएंगे। किताब तुल्य उम्र राजद वाले नहीं सिखाएंगे। चंदन मिश्रा जी ठीक है चंदन मिश्रा जी और मुश्ताक आलम जी, 1 मिनट रुक जाइए। शैलेश जी आप भी रुक जाइए। रणधीर ठाकुर जी, जो एक बात अहम सामने निकल के आई, मनीष जी ने जिस पर रोशनी डाली, मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा। भाई चेहरे को लेकर क्या मसला है? क्यों आप अभी तक तस्वीर को साफ नहीं कर पा रहे हैं? उधर तो तस्वीर साफ हो गई, आपके क्या मसला चल रहा है? रणधीर ठाकुर जी, मैं आऊँ, ठीक है, वो विषय नहीं है, ठीक है, आप व्यक्तिगत नहीं जाइए, उनको बोलना नहीं आता, इनको बोलना नहीं आता, ये मसला ठीक है, नहीं ठीक है। रणधीर ठाकुर जी मेरा सवाल आप तक पहुंचा तो जवाब दें। क्या कहेंगे आप? चेहरे को लेकर अभी तक क्यों नहीं बीजेपी साफ कर पाई है? अमित शाह ने लाका, लेकिन अभी तक तस्वीर क्यों नहीं साफ हो पा रही? हाँ अजहर भाई, यहाँ मुद्दा है लोकतंत्र में चुनाव होता है जी। या मुंगेरी लाल के हसीन सपने ये इंडी गठबंधन वाले देख रहे हैं। तो मैं मुख्यमंत्री हूँ, आप उप मुख्यमंत्री हो गए, आपस में बांट लिए बंद कमरा में, वो भी खुश, मुकेश सहनी जी भी खुश, लेकिन 14 को दूसरा ही चेहरा रहेगा, ये भी जान लें। दूसरा ही चेहरा रहेगा जिसके में हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम एडवांस बधाई देते हैं। सपना पालिए, सपना पालना कोई बुरी बात नहीं है, सपना बड़ा हो, सोचना ही चाहिए। 14 को उन्हीं ने सपना देखा, आपने कोई सपना देखा? नीतीश जी की अगुवाई में पुनः सरकार बनाएंगे। राजद वालों सुनो, नीतीश जी की अगुवाई में रणदीप ठाकुर जी, आपने जो कहा उन्हीं ने सपना देखा, आपने कोई सपना देख के नाम निकाला, कोई चेहरा निकाला, कुछ तो निकाला होगा ना, कि नहीं? हम लोग सपना भी देखते हैं, नीतीश जी की अगुवाई में चुनाव लड़ रहे हैं, बना लिए जनताओं की मदद से। सपना लोकतंत्र में चुनाव होता है, जिनका बहुमत होता है उनकी सरकार बनती है। बंद कमरा में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद कर दीजिए। ठीक है सर, लहराने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, लालू जी का हो जाएगा। ठीक, 14 का बड़ी शिद्दत से लालू इंतजार जी किया का जाए। फोटो गायब हो गया। शैलेश जी कुछ कहना चाहते हैं आपकी बात पे? शैलेश जी बोले, मैं आपका टाइम। शैलेश जी बोले। तेजस्वी यादव लालू जी का पोस्टर गायब कर दिया, क्यों किए हैं? इनसे पूछा जाए। मैं आऊंगा, ब्रेक का वक्त हो चला है, फिर मैं आऊंगा। शैलेश जी से भी इसका सवाल लिया जाएगा। फिलहाल जमकर सियासत बिहार में हो रही, गरमाई हुई है। समझने की कोशिश है कि बिहार में खेल क्या चल रहा है, ये तो अपने आप में ही एक अलग विषय है। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। अपने स्विमिंग पूल में नहाने गए, तालाब में नहाने गए। ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग छठी मैया का अपमान करते हैं। उनको खाली वोट चाहिए और देश की जनता से उनको कोई लेना देना नहीं है। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जी हाँ, छठ मैया का अपमान, सियासी घमासान ये चल रहा है, लेकिन इसके अलावा भी बिहार में बहुत कुछ चल रहा है चेहरे को लेकर। जैसा कि ब्रेक से पहले हमने बात साफ तौर पे करी कि वो भी चीजें चल रही है। और एक गेस्ट हमारे साथ और जुड़ रहे हैं, शैलेंद्र तोमर, जेडीयू के प्रवक्ता है। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज पर। क्या कहेंगे आप? जो बयानबाजी हमने देखी, जहां पर एक तरफ राहुल गांधी ने बयान दिया,
उन्होंने कहा कि भाई छठ पूजा से कुछ लेना देना नहीं है, फिर प्रधानमंत्री ने उस पर पलटवार किया। लेकिन इस बीच क्या कहेंगे आप शैलेंद्र जी? अब राहुल जी के बारे में क्या कहा जा सकता है, जो कि विकास के मुद्दे हो या जनता के मुद्दे हो तो विदेश चले जाते हैं। उनको जन्मदिन मनाना हो विदेश चले गए, उनको छुट्टी मनाना हो विदेश चले गए। कोरोना काल देश में है, वो विदेश घूम रहे हैं। तो उनको तो जन समस्याओं से कुछ लेना देना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा उनको भ्रम फैलाना है। देखिए, हम सनातनी हैं, आप अभी मेरे पीछे देख लीजिए, धर्म को मानते हैं। मैं ठीक है, और सुना जाए, 2 मिनट सुना जाए। और राहुल जी के पास कोई मुद्दे नहीं है, वो सिर्फ भ्रम फैला। अभी बिहार चुनाव के पहले वो यात्रा कर रहे थे। कैसी यात्रा भाई? अभी जब SIR के मुद्दे पर, उसके पहले वो कर्नाटक का मुद्दा उठा रहे हैं। एक वीडियो में वो कहते हैं कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन पर विश्वास है, मुझे डेमोक्रेसी पर विश्वास है। कहाँ विश्वास है आपको? आपको जब विश्वास है तो जब चुनाव आयोग के द्वारा आपको लेटर दिया जाता है कि लास्ट अगस्त में भी बिहार में, और कर्नाटक की बात तो मैं कर्नाटक पर ही मुद्दे उठाते हैं, कि लेटर दिया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति, यदि जिसका नाम छूट गया हो, उसको आप शपथ पत्र भर कर दे दीजिए। कहाँ उनके तरफ से कोई आया? चलिए ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेता हूं, इसका जवाब ले लेते हैं। शैलेंद्र सिंह जी जवाब दें इसका। शैलेंद्र बार बार विदेश यात्रा कर रहे हैं, मैं आता हूं। वो तो कम अपने खर्चे पर विदेश यात्रा कर रहे हैं, हजारों करोड़। देखिए एक साथ नहीं बोलिए। शैलेंद्र तोमर जी ने अपनी बात रखी, मैं इस पर चाहूंगा कि जवाब दें। शैलेंद्र सिंह जी जवाब दें, आपका टाइम है, बोलिए। शैलेंद्र सिंह जी, मुश्ताक आलम जी मैं आऊंगा, प्लीज मुश्ताक आलम जी प्लीज, मैं आऊंगा आपके पास, अरे मैं आपके पास आऊंगा, धैर्य रख लीजिए, थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए। शैलेंद्र जी बोले अनम्यूट कर लिए, पहले तो अनम्यूट करिए। हमारा अनम्यूट है ही। हाँ बोलिए। हमारा अनम्यूट है, आवाज आ रही है। मछली बाजार बना करके रखते डिबेट चैनल में। बोलिए। अरे जब आपकी बारी आएगी आप बोलिएगा। देखिए, ऐसी बात है कि मैं अभी सुन रहा था बात, एक अखबार के राजनीतिक विशेषज्ञ 2 मिनट और बोलना चाह रहा था। नहीं शैलेंद्र जी मैं आऊंगा, जवाब ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है, बोलिए। शैलेंद्र जी बोलिए। विशेषज्ञ बोल रहे थे कि राहुल जी को बोलने की जो बोलने का तमीज नहीं। हम तो यही बात कहेंगे कि 9वीं क्लास पास आदमी को बोलने की तमीज, और एक क्या करके कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ, विदेश का पढ़ा हुआ ग्रेजुएट आदमी को बोलने की तमीज नहीं। भाई उनको तो राजनीतिक विशेषज्ञ का अपना तमगा हटा करके भाजपा प्रवक्ता का तमगा ले लेना चाहिए। रही दूसरी बात आती है कि भाई राहुल जी, मैं इस पर आपत्ति करता हूँ। व्यक्तिगत टिप्पणी में नहीं, मैंने आप पर टिप्पणी नहीं की है। चंदन मिश्रा जी, व्यक्तिगत टिप्पणी तो आपने भी करी। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे। देखिए चंदन मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊंगा, आप नहीं करेंगे। आपको व्यक्तिगत टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। क्या बोला चंदन मिश्रा जी? व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे। आप व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। आपको मेरे बातों पर आपत्ति हो तो आप व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कीजिए। आप व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे। बात करने की तमीज है कि नहीं है? तमीज होती तो अपने बाप के उम्र के बराबर नेता को तुम ताम नहीं करते हो। आप जाकर के जो जंगल राज का संस्कार है, कांग्रेस की विधवा बोलते हैं, जंगल राज के पुराने कांग्रेस हैं। बात करने दीजिए ना, बात रखने दीजिए, आप लोग फिर बात रखिएगा। एक मिनट रुक जाइए चंदन, शैलेंद्र जी जल्दी से बात रख दीजिए, और चंदन मिश्रा जी रुक जाइए 1 मिनट के लिए, उनकी बात आ जाए। मैं आपको थोड़ा सा कुछ सेकंड देता हूँ, जल्दी से अपनी बात को रख दीजिए। ना चली ना चली। डिबेट में बुलाते हैं भाई साहब, कट्टा गुंडा राज न चली। किनका गुंडा राज है तो समझ में आएगा आपको 17 तारीख के बाद। नहीं मुश्ताक आलम जी, मैं मनीष शर्मा जी के पास जाता हूँ। मनीष जी क्या कहेंगे आप? जो बात चंदन शर्मा जी ने कही, आपने एक नजरिया रखा कि नहीं भाई चेहरों का मामला बड़ा चल रहा है, और आखिर क्या वजह, मनीष जी आपको क्या वजह नजर आती है जो अभी तक खासकर बीजेपी एक फेस को लेकर आगे क्लियर नहीं कर पा रही है? क्या इसमें समस्या क्या नजर आती है आपको? सर मैं तो देखिए, अगर
लोग बात सुने। मेरा ये मानना है कि बिहार में जदयू और बीजेपी के बीच में जब से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री घोषित किया गया है, तब से वहां बीजेपी और नीतीश के जनाधार में एक डिवीजन हो गया है। मैं बार बार इस बात को इसलिए बोल रहा हूं कि क्यों बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि उसके पहले जो है आमतौर पे बीजेपी की तरफ से इंडिया गठबंधन पे आरोप लगाया जा रहा था कि बहुत बिखराव है, कोई किसी का सुन नहीं रहा है, कोई मुख्यमंत्री नहीं घोषित कर रहा है। ये इतना ज्यादा उन्होंने हाइप पैदा किया कि वो हाइप अब उनके खिलाफ उल्टा पड़ गया। क्या हुआ कि उसके बाद तेजस्वी को घोषित कर दिया गया। अब ये जो नीतीश जी का जो जनाधार है, मैं बहुत सीरियस बात बोल रहा हूँ इस पे, और साथी लोग बोल सकते हैं, मैं बस इतना एक बात बोल रहा हूँ। नीतीश का जनाधार जो आमतौर पे अभी इंडिया गठबंधन के खिलाफ था, क्यों था? इसलिए था कि इंडिया गठबंधन लगातार नीतीश को बीमार है। ये जेडीयू का जनाधार सुनने के लिए तैयार नहीं था। बहुत नकारात्मकता था वहां पे कि बार बार तेजस्वी से लेकर राहुल से लेकर के तमाम जो इंडिया गठबंधन के लोग थे वो नीतीश जी को बीमार बोल रहे थे और कंट्रोल्ड बोल रहे थे। ये बात उनको हजम नहीं हो रही थी। लेकिन जो ही तेजस्वी का मुख्यमंत्री के बतौर घोषित हुए, ये बाजी पलट गई। वहां ये एनडीए की तरफ चली गई कि उन्होंने नीतीश को, अमित शाह ने बोला कि वो चुनाव के बाद घोषित होगा। अब एनडीए का जो जनाधार है और बीजेपी का जनाधार, उसमें डिवीजन हो गया है। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, इसलिए छठ पे चर्चा हो रही है, इसीलिए तमाम ऐसे चीजों पे चर्चा और इसमें बहस नहीं है। अब यह है कि नीतीश का जनाधार चिराग पासवान के साथ जाएगा क्या? नीतीश का जनाधार जहां बीजेपी का कैंडिडेट होगा वहां जाएगा क्या? दूसरी बात, अंतिम बात, नीतीश का जनाधार क्या एनडीए के दायरे में रहेगा क्या? सवाल यहां खड़ा हो गया है। और इसको अभी जब तक बीजेपी मुख्यमंत्री के बतौर नहीं घोषित करेगी नीतीश को, ये सवाल बना रहेगा। कोई छठ का पर्व, कोई इस तरह का सवाल उसको खारिज नहीं कर सकता। ये सवाल बना रहेगा और इस सवाल का बीजेपी को जवाब देना होगा कि नीतीश कुमार उनके फाइनली मुख्यमंत्री हैं कि नहीं। ठीक, अगर वो नहीं करते हैं तो ये सवाल बना रहेगा और इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना होगा। मैं ये कहना चाहता हूं। रणधीर जी, फाइनली मुख्यमंत्री हैं कि नहीं नीतीश कुमार? आप मान रहे हैं, चेहरा है अब तक? भाई ये शर्मा जी कहाँ से लाते हैं? ये सस्पेंसिव बात कहाँ से लाते हैं शर्मा जी? नहीं तो आप कुछ नया बता दीजिए। वो जहां से लाए, मैं कह रहा हूँ आप कुछ नया बता दीजिए भाई। देश सुनना चाहता है, आप बता दीजिए। नीतीश कुमार चेहरा है, आप ही बता दीजिए। हम तो बोल रहे हैं ना। क्या बोल रहे हैं? नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं, रहेंगे मुख्यमंत्री। 2 मिनट सुना जाए। अभी बिहार के चुनाव के भरे मंच से भाजपा के सम्मानित नेताओं द्वारा घोषणा किया गया है कि बिहार में अब अभी कोई वैकेंसी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक सीट है नीतीश कुमार जी। अच्छा, इस बात को हमेशा ध्यान रखा जाएगा। बिहार में कोई वैकेंसी नहीं है, देश में कोई वैकेंसी नहीं है, सिर्फ सिंगल नाम है नीतीश कुमार जी। इसको आप गौर से सुनिए और भ्रम मत फैलाएं। नहीं तो इसको प्रवक्ताओं के द्वारा। और एनडीए का हमारा चेहरा है नीतीश कुमार जी। और नीतीश कुमार जी, मनीष जी जवाब देना चाहते हैं। मनीष जी बोले, मनीष जी जल्दी से जवाब दें। हमेशा और तसल्ली से, इत्मीनान से सुन ले। चलिए ठीक है, मैंने सुन लिया। मैंने सुन लिया। शैलेंद्र तोमर जी मैंने सुन लिया। शैलेंद्र तोमर जी मैंने सुन लिया। मुश्ताक आलम, मनीष जी कुछ कह रहे हैं। मनीष जी जल्दी से कमेंट दे, फिर मैं आगे बढ़ूँ। अभी तक ये घोषित तौर पे किसी भी नेता ने, अमित शाह से लेकर के मोदी, किसी भी नेता ने ये नहीं कहा है कि चुनाव के बाद बोले हैं शर्मा जी, हमारे मुख्यमंत्री शैलेंद्र तोमर जी कहाँ से लाए, कहाँ पर ये बयान दिया गया तो बता दीजिए। अरे शैलेंद्र तोमर जी बता दीजिए कहाँ बयान दिया गया भाई? नीतीश को लेकर बात करते हैं, बुर्बक की तरह बात करते हैं। हाँ ठीक है, देखिए शब्दों का सम्मान कीजिए। शैलेंद्र जी, शब्दों को ऐसा सम्मान क्या करेंगे ये लोग? शब्दों से इन लोगों को सीखना चाहिए। देखिए शब्दों का सम्मान कीजिए। ऐसी बात नहीं है, मुश्ताक ऐसी बात नहीं है कि आप ही बहुत शिक्षित और समझदार लोग हैं और आपको ही ज्ञान की
पोटली रखी हुई आपके कब्जे में। ठीक है, शब्दों का अलग सम्मान देखिए, कीजिए। व्यक्तिगत ना होइए। शैलेंद्र तोमर जी, मुश्ताक आलम जी व्यक्तिगत होने की प्लीज जरूरत नहीं है, पॉइंट पे रहिए, पॉइंट पे रहिए। मुश्ताक आलम जी, शैलेंद्र तोमर जी, अरे प्लीज मुश्ताक आलम जी, शैलेंद्र जी, देखिए ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, डिबेट को हाईजैक मत करिए। मैं तो कह रहा हूं, आपने कहां सुना? शैलेंद्र तोमर जी बताएं, कहां सुना आपने नीतीश जी को मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कहां पे बयान दिया गया? मुझे बता दीजिए जरा, मैं भी तो जानूं। ये सवाल मैं आपसे भी कर रहा हूं, यही सवाल कर रहा हूं। हाँ, कि फाइनली नहीं घोषित किया अभी तक। हाँ, शैलेंद्र तोमर जी बताएं, क्या आपने मन से मान लिया? क्या मन से मान लिया आपने? नहीं, आप उनके पूरे बयान को देखिए। कौन से बयान को? अमित शाह जी दिए उस पूरे लाइन को, उस पर काट कर देखा जाता है। उस पूरे लाइन में उन्होंने कहा है कि चेहरा हमारे नीतीश जी ही रहेंगे, नीतीश जी की अगुवाई में ही सरकार बनेगी। आदरणीय, सबसे पहले देखिए, मुझे पूरा देखिए, ये बातों से मैं कंटिन्यू रख सकता हूं। पहले तो सम्मानित हमारे जो अभी डिबेट में शामिल हुए हैं, उन्हें शब्दों का चयन बढ़िया करना चाहिए। मैं पूछ लेता हूं, अरे पूछ लेते भाई, आप रणदीप ठाकुर जी भी हमारे साथ है। रणदीप ठाकुर जी, मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार होंगे, ऐसा है रणदीप ठाकुर जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे अभी नेता नीतीश कुमार है, आगे भी हमारे नेता नीतीश कुमार रहेंगे। सर, नेता का चयन नहीं हो रहा है, मुख्यमंत्री का चयन के बारे में बोलिए। आपके और हमारे बोलने से मुख्यमंत्री मतलब क्या हुआ? इस बात को बताइए। घुमा के गोल जवाब दिया जाए, सीधा नहीं बोल रहे, सीधा नहीं बोल रहे, मुख्यमंत्री चेहरा नहीं। इसका मतलब समझ रहे हैं? बताइए कि आपका मुख्यमंत्री का चेहरा एनडीए का कौन है? आपके हमारे बोलने से कोई एमएलए नहीं बन सकता है, तो मुख्यमंत्री तो छोड़िए। ठीक है, बता दीजिए रणधीर जी। फंस गई बीजेपी, फंस गई। हाँ, रणधीर जी बोले, जवाब दे दे। मुश्ताक आलम ने कुछ पूछा है आपसे, उसी का जवाब दे दे। मैं आगे भी बोल रहा हूँ। नीतीश जी हमारे अभी भी मुख्यमंत्री हैं और आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। अरे ये आपका है या पार्टी का बयान है? ये आपका है, पार्टी का? ये भी तो बता दीजिए कि मुख्यमंत्री बनने के लिए हम लोग उनको वोट करें। वोट तो विधायकों को करना है। चलिए ठीक है, चलिए नेतृत्व को करना है और वोट कराना है। सिर्फ नेतृत्व क्यों का? मैं आता हूँ आपके पास। चंदन मिश्रा जी कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। चंदन मिश्रा जी कुछ कहना चाहते हैं। चंदन मिश्रा जी क्या कहेंगे? क्या चेहरे को लेकर, जैसा कि मनीष जी कह रहे हैं, अभी भी पसोपेश खासकर बीजेपी क्लियर नहीं कर पाई है, चेहरा कौन है, चेहरा कौन होगा? चंदन मिश्रा, या तो उनको बिहार के बारे में भ्रम है या भ्रम फैलाना चाह रहे हैं। सीधी बात है कि बीजेपी के नेताओं ने कई बार कहा है, बड़े नेता से छोटे नेता तक, जिन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रहा है और अभी कोई वैकेंसी नहीं है। उसका क्या मतलब है? जब नीतीश कुमार हैं, आगे भी रहेंगे। तो कई भी नेताओं ने मंच पे बयान दिया। मनीष जी अगर दिल्ली में बैठे हैं तो मैं क्षमा चाहता हूं उनसे कहना कि भाई साहब, बिहार में नीतीश जी का एनडीए के सामने में कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और दूसरी बात ये भी कह दूं कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का जो चेहरा घोषित करने में कांग्रेस जो है कितनी कसमकस में थी, इसका अगर प्रमाण लेना हो तो पूछ लीजिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से। वहां पे उन लोगों ने किस ढंग से किया। कहते हैं ना कि बंदूक के जोर पे कहलवाया गया है। कृपया टिप्पणी न करेंगे बीच में। मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित तो किया नहीं है कुछ जगह, उठ भी नहीं पा रहे हैं। अरे भाई गहलोत साहब से कहाँ बोलवाया गया? राहुल गांधी को बोलवाया गया, जबरदस्ती करवाया गया। वहाँ राहुल गांधी की इच्छा के विरुद्ध किया गया। लेकिन एनडीए के नेता सर्वमान घोषित है। वो इच्छा के विरुद्ध किया है, कम से कम आप लोग स्वेच्छा से तो कर दीजिए। अरे वो कर दिया आपके। चलिए ठीक है, बात आ गई। चंदन शर्मा जी, शैलेज सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं। शैलेज सिंह जी बोले। समस्या है, आप लोग क्यों परेशान हैं? ठीक, आप लोग अपने चंदन मिश्रा जी, ठीक है।
शैलेश जी बोले, अनम्यूट करके बोले, अनम्यूट करके बोले। आपको क्यों समस्या हो रही थी भाई? जब तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा में कांग्रेस को परेशानी थी, तो आपकी परेशानी क्यों थी कि हमें परेशानी हो रही थी तेजस्वी यादव के नाम में? नीतीश जी के नाम घोषणा में आपके राहुल गांधी जी को क्या परेशानी है तेजस्वी को मुख्यमंत्री घोषित करने वो में? आपको परेशानी नहीं है, तो ये दोहरी नीति वाली बात आपके नहीं। राहुल जी क्यों नहीं मन से बोल दिए तेजस्वी जी हमारे नेता हुए, हमारे मुख्यमंत्री हुए? अब तेजस्वी तो खुद बोल रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हूँ। अब कांग्रेस घोषित करे या न करे तो क्या मतलब? ये सबसे बड़ा तेजस्वी तो कह रहे थे चलिए मेरी सरकार बनेगी, मेरी सरकार बनेगी, तो यह कांग्रेस का क्या मुद्दा है? कहे ना कहे। चंदन मिश्रा जी प्लीज रुक जाइए, चंदन मिश्रा जी 1 मिनट रुक जाइए, चंदन मिश्रा जी मैं आपके पास आऊंगा। हाँ बोलिए। राहुल को तो पता ही नहीं थी घटना, मैं पहले ही बता दिया था। चंदन मिश्रा जी मैं 1 मिनट रुक जाइए प्लीज, मैंने आपको देखिए मौका दिया, मैंने आपको मौका दिया, 1 मिनट रुक जाइए, बात आ जाए फिर मैं आगे बढ़ू उसको लेकर। घटना की जानकारी की पता नहीं थी? नहीं थी साहब, अरे वो मोदी जी गए ही नहीं थे, उसको पता नहीं था। ऐसा है मान्यवर, तरी सुन लीजिए, पीछे कौवा कान लेके भागा मत कीजिए। आपके नेता हैं, आप उनका गुणगान कीजिए, आपका धर्म बनता है, लेकिन सत्य यही है कि उनको पहले दिन कोई जानकारी नहीं दी गई थी। मोदी जी गए ही नहीं थे वहां, और उन्होंने तो मोदी जी को अटैक करना था, कर दिया। दूसरे दिन बताइए कि भाई साहब वो गए नहीं थे वहां पे। ठीक ठीक, मनीष जी बोले, मनीष जी काम को, गलत काम को भी, ये जो उलझा के उलझ के बातें निकल कर सामने आ रही। मनीष जी मैं चाहूंगा आप अपनी बात करके, मनीष जी बोले। चेहरे को लेकर जो बात कही जा रही है, एक तरफ मैं देख रहा हूं कि जेडीयू के प्रवक्ता है वो साफ साफ कह रहे हैं कि नहीं भाई सब कुछ क्लियर है। रणदीप ठाकुर जी का बयान निकल कर आ रहा है कि नहीं नेता है, मुख्यमंत्री वाला शब्द नहीं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्या पशुपेश चल रहा है? नहीं अजहर भाई, हाँ अजहर भाई, आप लोग मनीष जी कंफ्यूजन फैला रहे हैं। हाँ। हमारे एनडीए गठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप लोग अपने मन में कंफ्यूजन पालिए। ठीक है, ठीक। आप पिछले हमारे गठबंधन के नेता नीतीश कुमार जी, उन्हीं की अगुवाई में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। आरिफ भाई, हाँ मनीष जी बोले। आरिफ भाई, पहले किसी चुनाव का अगर आप बयान देख लीजिए, भाजपा का बयान देख लीजिए नीतीश जी के बारे में, और उसका बस आप तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए। पिछले 2005 से लेकर के अब तक का नीतीश जी को लेकर के भाजपा का जो मुख्यमंत्री को लेकर के जो बयान था, उस बयान की तुलना आप पिछले बयानों से कर लीजिए, आज जो बयान दे रहे हैं। कुछ नहीं, ताजा बयान सुन लिया जाए। बीच में रोकना सुन लीजिए सैलेंट भाई, सुन लीजिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो बयानों को सुन लीजिए। आज तक ये बोल नहीं पाए, कोई मोदी नहीं बोल पाए, अमित नहीं बोल पाए, डायरेक्ट नहीं बोल पाए कि चुनाव के बाद हमारे वो मुख्यमंत्री होंगे। ये शब्द को हर बार बोले, उनका जो भी नेता है बोला। ये पहली बार सुन रहा हूं, आज तक एक बयान किसी भाजपा नेता का, शीर्ष नेता का, प्रवक्ता की बात नहीं कर रहा हूं, अमित शाह और मोदी, चूंकि वहां 2 लोग ही तय करते हैं, वो 2 लोगों ने आज तक नहीं बोला है कि चुनाव के बाद हमारे फाइनल मुख्यमंत्री नीतीश होंगे। न केवल उनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं, बल्कि नेतृत्व में लड़ने के बाद जब चुनाव हो जाएगा तो वही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। ये स्पष्ट बयान देने से क्यों भाग रहे हैं भाई? ये बड़ा सवाल है। और इसके चलते सुनिए, एक अंतिम बात मैं बोलना चाहता हूं, इसके चलते बीजेपी को बहुत नुकसान होने जा रहा है। नीतीश के जनाधार में नीतीश को लेकर के भारी असुरक्षा है, और अगर बीजेपी ने ये घोषित तौर पे नहीं कहा तो नीतीश का जो जनाधार है वो कहां जाएगा आप इस चुनाव में तय नहीं कर सकते हैं। ये बड़ा खतरा है बीजेपी के लिए। बीजेपी कब समझेगी मैं नहीं जानता। ठीक है मनीष जी, बात आ गई। शैलेंद्र तोमर जी कहां सुन लिया आपने? शैलेंद्र तोमर सर से शैलेंद्र तोमर नहीं, मुश्ताक आलम जी मैं आऊंगा। मुश्ताक आलम जी 1 मिनट, मैं फाइनल कमेंट लेने के लिए आऊंगा आपके पास। शैलेंद्र तोमर जी अपनी बात को रखे जल्दी से, कहां सुन लिया? बिल्कुल। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले तेजस्वी जी खुद आकर, और इस बात को स्वीकार तेज प्रताप जी करते हैं कि तेजस्वी जी खुद आकर अपने आप को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करते हैं या मुख्यमंत्री बनने के। खैर वो उनका मसला था, उन्होंने जो किया। हमारे शीर्ष नेतृत्व में, हमारे एनडीए गठबंधन के जितने भी शीर्ष नेतृत्व है, वो बार बार कह रहे हैं कि
कोई वैकेंसी खाली नहीं, इसका मतलब बता दीजिए मुझे। बार बार जो बातें बोली जा रही है, हमारा नेतृत्व नीतीश कुमार है, हमारा नेतृत्व नरेंद्र मोदी। देखिए, बोलने दिया जाए, सुन लिया जाए। आपको मैंने बोलने सुन लिया जाए पहले बातों को। और दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा, हमारे बिहार के भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव प्रताप रूडी जी बोलते हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे, नीतीश कुमार जी थे, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे। इसलिए रूडी जी से मंत्रिमंडल में भी नहीं लिया शैलेश जी भावनाओं में तो नहीं बह गए कहीं? उस रूडी जी का बयान नहीं, उन्होंने कहा कि कोई नेता नहीं बोल रहा है, तो ये लोग अपना बोल रहे हैं। लेकिन जो वरिष्ठ नेता है वो हमेशा बोलते हैं कि कोई वैकेंसी नहीं है। ठीक है, मैं आता हूँ मुश्ताक आलम जी, फाइनल कमेंट। मुद्दों की बात, जो मैं मुद्दे की बात सबसे बड़ी ये चल रही थी कि जिस तरह से हमने देखा कि त्योहारों को लेकर बयानबाजी, बिहार के अपने बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर काम करने की जरूरत है, उसको लेकर आरजेडी क्या सोचती है, किन मुद्दों पर काम करेंगे, क्या चीज सोच रहे हैं, क्या रोड मैप है, बताएं मुश्ताक आलम जी। जहां तक सवाल है सर, ये लोगों के कहने के मुताबिक कि ये लोगों के द्वारा मुख्यमंत्री का नाम इसलिए भी नहीं दिया गया है कि इन लोगों को एहसास बिहार के जनताओं का हो गया है कि बिहार की जनता इन लोगों को वोट करने वाली नहीं है, ना ये लोग कोई मुख्यमंत्री बनेंगे। इसलिए स्पष्ट है कि इस मर्तबा बिहार के जनताओं ने तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा और आदरणीय तेजस्वी यादव आने वाले दिनों का मुख्यमंत्री बनेंगे। इसलिए ये लोग कोई चेहरा पूछा जा रहा है आपके पास, आपका डेवलप का मुद्दा नहीं है, सिर्फ आप भ्रम फैलाएंगे। आप एक तरफ से विकास का जो फहरिस्त है, बच्चे जन्म से लेकर जितनी सारी योजनाएं है, बोलिए तो मैं अभी गिनती गिना दूं। मुश्ताक साहब, अभी पूछा गया कि रोड मैप बताइए, आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, ये बताइए। आपके मुद्दे हैं भाई बहन योजना है, बेशुमार मुद्दा है। हमने 17 महीना में 5 लाख नौकरी देने का काम किया, माँ बहन सम्मान योजना है, आपने दिया है। आप लोगों बहन को राजस्थान लोकसभा चुनाव आकर माता जी को विधान परिषद में भेजकर, यही आपकी मां बहन योजना है। मुश्ताक साहब, इस योजना को ध्यान से सुना जाएगा। कहां पर? लोकसभा का टिकट देकर और माता जी को भी विधान परिषद का सदस्य बनाकर, यही मां बहन योजना आपकी है मुश्ताक साहब। और हमारी योजना मां बहन सुना जाए, हर घर में 10,000 रुपए दिया जा रहा है, जो सुन लिया जाए। और विधवा और हमारे बुजुर्ग महिलाओं को 400 के बदले 1100 रुपए दिए जा रहे हैं। मुश्ताक साहब, बोला जाए सारी योजनाएं घर पर। ठीक है, चलिए आप, मैं मुश्ताक आलम नहीं बता पाए, आप ही बता दीजिए। शैलेश जी, आप ही बताइए किन चीजों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तेजस्वी जी जो है मुख्यमंत्री बन रहे हैं, कहाँ है मुश्ताक साहब? आपका काम का सराहना करते हैं, लेकिन इलेक्शन में ही क्यों? ठीक, ये इलेक्शन का लॉलीपॉप है सर। ठीक है मुश्ताक आलम जी, शैलेंद्र तोमर जी, एक मिनट रुक जाइए, मैं आऊंगा आपके पास। शैलेश जी, फाइनल कमेंट में आपका चाहूंगा। फाइनल कमेंट, सरकार बनते ही 2006 में महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक ही नहीं, राजनीतिक सशक्तिकरण देने के लिए जो पंचायती राज में एकल पदों में जो आरक्षण से शुरुआत किए हैं, ये हमारे बात आ गई। शैलेंद्र तोमर जी, ठीक है, आप बात आ गई। शैलेश जी, फाइनल कमेंट आपका। शैलेश जी, जो सवाल मैंने मुश्ताक आलम जी से पूछा था, मैं जाऊंगा फाइनल कमेंट उस पर। भी तो हो सकता था सर, ठीक है, और भी आपको मुबारकबाद देते। ये काम सिर्फ इलेक्शन के दिन में क्यों लेकर के आए, इलेक्शन के लास्ट हफ्ता में? ये एक सतत प्रक्रिया है, हमारा विकास समावेशी है, इसीलिए अरे शैलेंद्र तोमर जी, मुश्ताक आलम जी, ठीक है, जनता डिसाइड करेगी भाई। अब रुक जाइए, धैर्य थोड़ा रख लीजिए। मैं चाहूंगा, और भी लोग हैं, मैं और भी चाहूंगा लोगों की कमेंट आ जाए। शैलेश जी, फाइनल कमेंट कम शब्दों में, फाइनल कमेंट नहीं देगा, ये सपना बन के रह जाएगा आप लोगों का। ठीक है, शैलेश जी बोले, जनता को बताएगी सर। ठीक है सर, हाँ, बोलिए सर, टाइम मौका नहीं दे पाऊंगा मैं, फिर जल्दी से बोलिए कुछ फाइनल कमेंट आपका मैं चाहूंगा। शैलेश जी, भाजपा का जितने भी आईटी सेल और भाजपा के नेता है, वो सब लोगों का एक ही आदत होता है कि भाषणों को काट करके परोस देना। पहले आलू से सोना बनाने वाली बयान जो थी वो मोदी जी ने दिया, वो बात जब राहुल जी ने अपने मन से कहा तो उसको आधे काट करके आलू से सोना वाले बयान को राहुल जी की तरफ
दूसरी बात रही अभी छठ वाले बयान पे, जब उन्होंने पूरा बयान दिया कि भाई किस तरह से मोदी जी ड्रामा कर रहे हैं, तो इन्होंने उस बात को कैसे कहा कि छठ को ड्रामा बता रहे हैं। तो बातों को काट छाट के परोस देना, उस पर चुनाव में कैसे आईटी से चलिए उपयोग कर सकता है। ठीक है शैलेश भाई, बात आ गई। रणदीप ठाकुर जी, इस पर फाइनल कमेंट आपका। शैलेश जी की बात मैं कंप्लीट कर दूं, आजहर जी कंप्लीट कर दूं, क्योंकि इन लोगों ने पप्पू राहुल गांधी जी को सामने में कोई यदि लिख के दे दिया जाता है, आपने 4 बार बातें रखी और संवैधानिक पर बैठे हुए प्रधानमंत्री ऐसे पद के लोगों को नहीं बोला, छठ में यदि वो शुभकामना देते हैं, छठ में यदि बिहार वासियों को शुभकामनाएं देते हैं, तो राहुल जी उनको नाचना कहते हैं। पब्लिक जो कहती है प्रधानमंत्री नाचते हैं, यही भाषा है इनकी। और प्रधानमंत्री के बारे में प्रधानमंत्री जी ने ही किया था, मंगलसूत्र की बात प्रधानमंत्री जी ने किया था। चलिए शैलेश भाई ठीक है, बात आ गई। शैलेश भाई ठीक है, शैलेश भाई ठीक है, ठीक है, आप ही ठीक है। रणदीप जी ठीक है, रणदीप जी ठीक है। मनीष भाई फाइनल कमेंट। मनीष भाई, कांग्रेस छीन रही थी। हाँ, अनम्यूट करके बोले। मनीष जी बोले अनम्यूट कर ले, आपकी आवाज नहीं आ रही। मनीष जी देखिए, बिहार बहुत 1 मिनट में बात बोल दे, 10 सेकंड में बोलता हूँ। ये बिहार का चुनाव मुख्यमंत्री बना मुख्यमंत्री हो गया है, और एक पाले ने मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है। दूसरी पाले के सामने ये सवाल है, अगर उस सवाल को हल नहीं करेगा चुनाव से पहले, तो उसके सामने बहुत भारी संकट आने वाला है, उसका वो मुकाबला नहीं कर पाएगा। और ये संकट बीजेपी के सामने आ गया। उसको घोषित तौर पे नीतीश जी को मुख्यमंत्री घोषित करना होगा, नहीं तो उसके सामने इस चुनाव में बड़ा संकट आने वाला है। चंदन मिश्रा, हाँ चंदन मिश्रा जी, आपको लग रहा है ऐसा संकट? चंदन मिश्रा जी, कोई संकट नहीं है, मुझे लगता है कि यह भ्रम फैलाया जा रहा है। दूसरी बात है कि जो विषय जिस पर हम लोग चर्चा शुरू किए थे, उस पर बातें गोल हो गई। राहुल जी को बोलने नहीं आता, ये बात मैं फिर से दोबारा कह रहा हूँ। वो उन्होंने तेजस्वी को फंसा दिया इस चुनाव में बुरी तरह, मुद्दे से भटक चुके हैं। फिर बीच में हमारे बीच में टोके, हम आपके बीच में ना टोके। आप ये बात कैसे बोल सकते हैं? राहुल जी को बोलने नहीं आता है। चलिए ठीक है, वक्त की थोड़ी सी कमी फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया रणदीप ठाकुर जी, शैलेंद्र तोमर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुश्ताक भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शैलेश जी आपका शुक्रिया, चंदन मिश्रा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मनीष शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो छठ मैया का पान सियासी घमासान तो एक तरफ चल ही रहा है, लेकिन इन सब के बीच चेहरों को लेकर भी साफ तौर पे जंग छिड़ी हुई है। अब देखना दिलचस्प होने वाला है कि तेजस्वी के सामने क्या नीतीश कुमार खड़े होंगे या बीजेपी कोई और चेहरा निकाल के सामने लाएगी। फिलहाल प्राइम टाइम में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। नरेंद्र मोदी जी अपने स्विमिंग पूल में नहाने गए, तालाब में नहाने गए। ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग छठी मैया का अपमान करते हैं। उनको खाली वोट चाहिए और देश की जनता से उनको कोई लेना देना नहीं है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का